व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। पदच्छेद। व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मक, बुद्धि अर्थात समझ, सोच विचारने की शक्ति, एका यानी एक, इह अर्थात इस कर्मयोग में, कुरुनंदन हे कुरुवंशज अर्जुन, बहुशाखा बहुत भेदों वाली, ही निसंदेह, अनंतः अर्थात असंख्य, च यानी और, बुद्धयः अर्थात बुद्धियां, लक्ष्य, अव्यवसायी नाम अर्थात अनिश्चयात्मक अस्थिर मति वालों की। अनुवाद। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वालों की बुद्धियां, लक्ष्य, निसंदेह अनेक भेदों वाली और असंख्य होती हैं। टिप्पणी। पिछले श्लोक में कर्मयोग का महत्व बतलाकर भगवान यहां उस क्षेत्र में चरम सहायक, स्थिर व अचल विचार तथा घोर बाधक, अस्थिर व डांवाडोल विचार के स्वरूपों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि एक कर्मयोगी का अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनिवार्य उपकरण उसकी दृढ़ निश्चयात्मिका एवं एक बिंदु केंद्रिता बुद्धि है। जिस बुद्धि का निश्चय दृढ़ और अटल है तथा जो एक परमात्मा ही में केंद्रित हो जाने के कारण स्थिर व सम बन गई है, वह ही साधक को मोक्ष दिला सकती है। इसके विपरीत जिसकी बुद्धि अस्थिर व चंचल है, उसके विचार भी बहे हुए व चलायमान होते हैं, और इस प्रकार एक ईश्वर पर ही केंद्रित रहने के बजाय उसका ध्यान संसार के असंख्य पदार्थों, व्यक्तियों तथा कर्मों में पग पग पर भटकता रहता है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार की अनिश्चयात्मिका बुद्धि एक कर्मयोगी के साधना मार्ग में भीषण रुकावट बन जाती है। सो एक दृढ़ निश्चयी कर्मयोगी का लक्ष्य एक, केवल एक परमात्मा ही होता है, और एक अस्थिर बुद्धि के लक्ष्य संसार में असंख्य एवं नाना प्रकार के होते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः, वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। पदच्छेद। याम अर्थात जिसको, इमाम इस प्रकार की, पुष्पिताम अर्थात फूलों की तरह केवल सुंदर, वाचम वाणी को, प्रवदंती कहा करते हैं, अविपश्चितः अर्थात अविवेकी जन, वेदवादरतः अर्थात वेदों के कर्म फल प्रशंसा संबंधी वाक्यों ही में प्रीति रखने वाले, पार्थ यानी हे पृथा के पुत्र अर्जुन, न नहीं, अन्यत और कुछ, अस्ति है, इति ऐसा, वादिनः कहने वाले, कामात्मानः अर्थात विषय वासना युक्त, स्वर्ग परः यानी स्वर्ग ही को परम लक्ष्य मानने वाले, जन्म कर्म फल प्रदाम अर्थात जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली को, क्रिया विशेष बहुलाम अर्थात नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली को, भोगैश्वर्य गतिम यानी भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति को, प्रति अर्थात के लिए, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम अर्थात विषयों के आनंद एवं सांसारिक चमक दमक में फंसे हुए मनुष्यों की, तया उस वाणी से, अप्रहित चेतसाम अर्थात हरे हुए मन वालों की, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चय से परिपूर्ण, स्थिर, बुद्धि यानी बुद्धि, समाधौ परमात्मा के ध्यान में, न नहीं, विधीयते अर्थात होती है, जमती व ठहरती है। अनुवाद। हे अर्जुन, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि परमात्मा के ध्यान में निश्चयात्मक स्थिर नहीं हो पाती, जो विषयों के आनंद एवं सांसारिक चमक दमक में फंसे हुए हैं तथा जिनका मन ऐसे अविवेकी जनों की फूलों की तरह केवल सुंदर अर्थात दिखाऊ व लच्छेदार वाणी से हर लिया गया है।
जो वेदों के कर्म फल प्रशंसक वाक्यों ही में प्रीति रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे वेद वाक्यों से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है, जो विषय वासना युक्त हैं, जो स्वर्ग ही को परम लक्ष्य मानते हैं तथा जिनकी यह वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। टिप्पणी: संसार के सकल भोग व ऐश्वर्य की सर्वथा उपेक्षा कर निष्काम भाव से ईश्वर प्राप्ति ही को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझने वाले कर्मयोगी की बुद्धि सुस्थिर व एकनिष्ठ होती है तथा इसके विपरीत परमात्मा से विमुख होकर असंख्य क्षणभंगुर इंद्रिय प्रलोभनों में भटकते रहने वाली बुद्धि नितांत अशांत, अस्थिर व अधीर बनी रहती है। यह तथ्य बतलाया जा चुका है। यहां कृष्ण जी वेदों के विषय में बढ़ चढ़कर बात करने वाले तथा कथित पंडितों के प्रति अर्जुन को सावधान करते हैं। उनका आशय है कि वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल भी बतलाए गए हैं। अविवेकी पंडित जन वेदों के कर्म फल संबंधी ऐसे वाक्यों के आधार पर यह प्रतिपादित करते हैं कि सांसारिक भोग विलास तथा परलोक के स्वर्गादि सुख के अतिरिक्त मोक्ष जैसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति ही को सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं, किंतु वे ये भूलते हैं कि स्वर्गादि सुख तो एक निर्धारित समय के लिए ही होते हैं। कर्म फल भोग की समाप्ति के अनंतर जीव को परलोक से फिर इहलोक में जन्म मृत्यु के दुर्भेद्य चक्र में फंसने के लिए आना होता है। अतः मोक्ष मात्र से प्राप्य शाश्वत शांति एवं अनंत आनंद यज्ञ हवन आदि अनुष्ठानों से उसे कहां मिले? उनकी उपलब्धि के लिए तो उसे आध्यात्मिक मार्ग ही अपनाना होगा। यहां यह स्मर्तव्य है कि यज्ञादि कर्मों के संदर्भ को लेकर मतभिन्नता के आधार पर गीता को वेद विरोधिनी समझ लेना सर्वथा अनुचित, अविवेकपूर्ण एवं असंगत होगा। इसकी मुख्य विचारधारा निसंदेह कर्म कांड के पक्ष में नहीं है, किंतु वेदों में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने वाले वचन भी तो प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। वस्तुतः समस्त वेदों का मुख्य चर्चित विषय है ही परमात्मा का स्वरूप। उनके द्वारा जानने योग्य एकमात्र तत्व ब्रह्म ही तो है। प्रस्तुत श्लोक में वाचम कर्मकांड संबंधी वेदवाणी के लिए पुष्पिताम विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उस वाणी में यद्यपि वस्तुतः कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि वह नाशवान भोगों के नाममात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसू के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर, चमत्कारी और लच्छेदार होती है, जिसके कारण उसके वक्ता एवं श्रोता सभी मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। अतः उसके दुष्प्रभावों से बचना सभी के हित में है।